नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इंसानी ज़रूरत पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। ये बात फ़िक्र और संजीदगी से समझने की ज़रूरत है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इंसान जब अच्छा बोएगा तो अच्छा ही काटेगा। सवाल ये है कि क्या हम इससे खुश हैं कि हमने जो कुछ भी अपनी सरज़मीन में बोया है। पेड़ पौधों के साथ साथ हमने तो कार्बन हार्मफुल केमिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स भी अपने माहौल में बोए हैं, जिससे ऑक्सीजन की मिक़दार दिन ब दिन कम होती है और हवा में आलूदगी बढ़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर ऐसी जगह लोगों के लिए बहुत कीमती होती है, क्योंकि ऐसी जगहें एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम भी होती है। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कश्मीरी फसल और मेवों का होना इंसानी सेहत को ताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फसलें और मेवे हमारी इंसानी और हमारी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करती है। इन फसलों और मेवों को तबाह होने से बचाना और कुदरत के नुकसानात में सोए हुए किसानों को जगाना हमारा काम है। लेकिन बहुत कम किसान हैं जो मुतमईन होते हैं, क्योंकि किसान पर जो गुज़रती है वो एक किसान ही जानता है। इस कुदरती सैलाब में हीट वेव आता है, तूफ़ान आता है जो फसलों को जड़ से मिटाता है, और जब किसान कुछ भी नहीं बचा पाता है फिर खामोशी से चुप हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारे प्रधानमंत्री के जानिब से कुछ हाईवे और कुछ कंस्ट्रक्शन जारी है, और उनके वादे भी अटल है कि वो इन किसानों को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। उनके मेवों के लिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट मैसर रखेंगे। कोशिशें जारी है और हीट वेव और तूफ़ान भी जारी रह सकता है। और एक प्रधानमंत्री होने के नाते जनाब नरेंद्र मोदी को कुदरत के दिए हुए तोहफ़ों को भी तबाह होने से रोकना है और इंसानी ज़रूरत को भी बचाना है। और इस काम के लिए हमें मौसमियाती तनाव को कम करने की ज़रूरत है और हवा में होने वाली आलूदगी को कम करने की ज़रूरत है, जो सदियों से बढ़ती ही जाती है बल्कि ना कि कम होती जाती है। और इंसान अगर इस बात को भूल जाता है और समझने से इनकार करता है तो फिर जो मौका हमें कुदरत ने आज दिया है, हो सकता है कि वो मौका हमें कुदरत कल ना दे और हम कुदरत के जुल्म का शिकार हो जाए। अब दीजिए हमें इजाज़त। शब खैर।